Hello everyone, this is really a very important information for my lovely CS students. After pandemic थोड़ा लेट हो गया, बट चलिए अब शुरू हो रहा है CSET का live face-to-face class as well as the video class. So this class will be on a hybrid mode जहां हम लोग face-to-face classes भी करेंगे एंड कंफर्ट के अनुसार, या पैंडेमिक के कोई वेव वापस आते हैं या बीच में हम लोग पीरियोडिकली वीडियो क्लासेस भी करेंगे. तो प्लीज इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन CSET दैट अमित बछावत एंड हिज टीम आर बैक एंड दे आर रीस्टार्टिंग CSET फेस टू फेस क्लासेस. 22 साल से मैं पढ़ा रहा हूं एंड मैंने क्लासेस चालू रखा है, बट अभी बीच में पैंडेमिक के दौरान CSET का वीडियो बैच चल रहा था. But now we have asked your friends, your other inquiries कि अब आप सेंटर पर भी क्लासेस कर सकते हैं. तो CSET के पूरा एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन मेरे टीम के एक दूसरा मेंबर आपको समझाएंगी, श्वेता जी आपको समझाएंगी. पर मैं आपको बेसिकली पहले इतना सा बता दूं इस शॉर्ट वीडियो क्लिपिंग में, बिफोर शी एक्सप्लेन्स यू दिस एंटायर कोर्स, दैट CS के जो एग्जाम्स होते हैं, CSET के एग्जाम्स, दे आर कंपैरेटिवली सिंपलर. They are easier than executive and final. Of course, the first level है. But मुझे ये लगता है कि इसमें भी थोड़ा seriousness रखना चाहिए ताकि बाद के लिए foundation आपका strong हो सके. तो look here, these are the subjects जो डिटेल में अभी आपको वो बताएंगी, एंड उसको ध्यान से सुनिएगा. साल में 4 बार एग्जाम होता है. हम जो पहला बैच अभी शुरू कर रहे हैं, वी आर टारगेटिंग द अक्टूबर एग्जाम, जिसको अक्टूबर नवंबर एग्जाम के एंगल से बोला जाता है. मुझे पर्सनली लगता है जिनके 12 अभी जून में खत्म हुए हैं, दे शुड गिव इन नवंबर अक्टूबर एग्जाम वाला जो शेड्यूल पीरियड है उसमें देना चाहिए. हम जुलाई और अगस्त में कुछ मैराथन रिविजन्स लेंगे, जुलाई मिड में भी, फॉर स्टूडेंट्स चाहे जो हमसे नहीं पढ़े हैं वो भी अमित बछावत के यूट्यूब चैनल पर पीरियोडिकली रिविजन्स देख सकते हैं. तो लोगों को फैला दीजिए, बता दीजिए दैट यस वी आर बैक अगेन विद अ बिग बैंग. और अब याद रखिएगा, YouTube पर भी कई क्लासेस होंगे, तो सब्सक्राइब करवा दीजिएगा चैनल अपने फ्रेंड्स को. कि CSET के लिए पहले बीच में मैंने मना कर दिया था कि फेस टू फेस नहीं होगा, बिकॉज हमारे ऊपर ऑलरेडी बहुत प्रेशर थे CA, CMA, CS फाइनल के बैचेस के. बट नाउ वी हैव मैनेज्ड आवर टाइम एंड आवर टीम मेंबर्स हैव आल्सो, दे आर डिटरमिन्ड कि हम लोग किस तरह आपस में डेलीगेट करके, मैं, कुंडू सर, श्वेता and many more, जो एक टीम हमारी है, we will be launching, we will be working and trying hard कि हमारे CSET students भी बहुत अच्छा स्कोर करें. So I want to repeat the history again. बहुत बार students ऑल इंडिया फर्स्ट आए हुए हैं, 8 बार CS में 5 बार फर्स्ट सेकंड स्टूडेंट्स आए हुए हैं. पर मैं इस हिस्ट्री को रिपीट करवाना चाहता हूं, और इस पर्टिकुलर टर्म में CSET में भी हाई स्कोर आए और एग्जीक्यूटिव में भी मुझे पता है कि आने वाले दिसंबर टर्म में कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाला, नाम अभी से नहीं बोलूंगा. तो चलिए ओवर टू श्वेता. एंड मेरा वीडियो बंद होने के बाद श्वेता जी जो हमारी CSET टीम की एक फैकल्टी है, बहुत हार्ड वर्किंग फैकल्टी, सुपर पावर ऑफ कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस, जो मैंने इन सालों में इतने यंग फैकल्टीज देखे हैं. बट आई थिंक दैट यूट्यूब में इनके क्लासेस आने के बाद, बाकी भी अच्छे, पर इनके क्लासेस आने के बाद ऑल विल स्विच टू दिस यूट्यूब चैनल स्पेशली फॉर CSET. थैंक यू सो मच. ओवर टू श्वेता. A very good day each one of you sitting in front of me, और वर्चुअली भी जो भी बच्चे देख रहे हैं, आप सबको a very 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 fresh and good day. अभी कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ आप सबको, क्योंकि आने वाले कुछ टाइम में आप, आज के डेट पे आपने जो डिसीजन लिया है वो आप बहुत ही ज्यादा थैंकफुल रहोगे, ग्रेटफुल रहोगे दैट वी हैव टेकन दिस डिसीजन टू गिव दिस एंट्रेंस एग्जाम फॉर द एग्जीक्यूटिव टर्म ऑफ CS. मैम एग्जीक्यूटिव कहाँ है? हम लोग तो अभी एकदम बेसिक लेवल है. अरे आपके एग्जाम का नाम है CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, CSEET, राइट? और आपने इसको पहली बार अटेम्प्ट करने का, या फिर जो धोखा खा चुके हैं और फिर अभी आके बैठे कि किसी ने बोल दिया था कि ऐसे कहीं से भी पढ़ लेते, कहीं से भी पढ़ लेते, सब आता है 12th का, पढ़ के और एग्जाम देने गए थे, पास तो नहीं हुए, निराश होके और आ गए हैं. आप सबके लिए यहाँ पे सबका बहुत ही ज्यादा स्वागत है. अब करने क्या वाले हैं हम इस क्लास में मैम? तो इस क्लास में हम अपना पूरा स्ट्रक्चर, ढांचा, उसको रेडी करेंगे कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है. हमारा एग्जाम किस पैटर्न में होगा,
आज के डेट पे जो फरवरी 2020 एक जमाना हुआ करता था जब CSET लॉन्च हुआ था, उस समय से लेके अभी तक आप जो कि बैठे हुए हैं, आप सब आज के डेट तक क्या चेंजेस आए हैं, अब क्या अडेप्ट करना है, कब कब एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स के डूज एंड डोंट्स क्या है, वो सारी चीजें हम यहां देखेंगे। अगर आपको दिख रहा होगा ये बर्बाद सी हैंडराइटिंग में, तो कुछ आपको 6 पॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट, कि हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, क्या सिलेबस है, डिस्कस करेंगे उसको हम, कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे, वेट कितना है मार्क्स का, कुछ फैक्ट्स एंड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, टाइमलाइंस क्या है उसके बारे में बात करेंगे, आपका प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है, आपको एग्जाम्स कैसे देने हैं, आपके मटीरियल्स और सब क्या है, कहाँ से पढ़ाई करनी है, रेफरेंस मटेरियल इंस्टीट्यूट का फॉलो करना है, उसके अलावा किसी और का फॉलो करना है, बेनिफिट्स क्या है इन सब चीजों के, प्रोज एंड कॉन्स, प्रॉब्लम्स क्या फेस कर सकते हो, चैलेंजेस क्या है आपके, और टू डू क्या करना है आपको, डूज एंड डोंट्स दोनों के बारे में भी हम बात करेंगे। ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आई शो द प्रोस्पेक्टस जो कि इंस्टीट्यूट ने पहली बार फरवरी 2020 में हम सबके बीच में प्रस्तुत किया था, राइट। तो इसमें से अभी तक कुछ चेंजेस हैं जो मैं मॉनिटर करके बताना चाहती हूँ। जिस समय ये लॉन्च हुआ था वो घड़ी थी जो किसी को याद नहीं रखनी है, राइट। पैंडेमिक का टाइम था, तो जो पेपर पैटर्न जिस तरीके से सेट हुआ था इवेंचुअली वो कभी भी एग्जीक्यूट हो ही नहीं सका। द रीजन बीइंग, ऑफ कोर्स यू नो द रीजन, राइट, द रीजन इज द पैंडेमिक। सेंटर पे जा ही नहीं पाए बच्चे, उस तरीके से एग्जाम दे ही नहीं पाए। यानी अब ऑल इन ऑल आपके लिए एक नया सरप्राइज बॉक्स रेडी है। इंस्टीट्यूट में जितने भी मॉक्स हैं, जितने भी असेसमेंट टेस्ट पेपर्स हैं, जितनी भी चीजें अपलोडेड है वो इसी सिलेबस के हिसाब से है जो कि इंस्टीट्यूट ने बताया था, और वो कभी लागू हो ही नहीं पाया, विच वॉज योर 170 मार्क्स का पेपर प्लस 30 मार्क्स का कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल, जो कि एक रोबोटिक वोकैबुलरी जो आपको सुनना था और टाइप करना था, या आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स आपको टेस्ट करवाने थे, उस तरीके का पेपर सेट हुआ। आज तक इंस्टीट्यूट वैसे ही मॉक्स देता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाया। अब वो लागू होगा, लेकिन हमें दोनों भी चीजों के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। क्लियर कट अभी हमें भी नहीं पता है कि होने क्या वाला है, क्योंकि अब जो होगा वो अनाउंसमेंट का हम वेट कर रहे हैं। बट अभी जैसे पास्ट पेपर्स आए हुए थे, हम दोनों तरीके से रेडी होके जाएंगे दैट वी विल बी गोइंग लाइक दिस इन द पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। आ जाओ यहां बात करते हैं हम। मैं अंडरलाइन तो नहीं करवाऊंगी कुछ, बट ऑफ कोर्स आई आस्क यू टू बी विथ मी for the very end of this video, till the very end of this video, because it's very important for you to understand कि actually हमने जो चूज किया है उसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तभी हम आपके लिए यहाँ पे श्वेता टू द रेस्क्यू, राइट। ओके, चलो मूविंग अहेड। आपका जो एग्जाम है वो 120 मिनट्स, दैट मीन्स 2 आवर्स का होने वाला है। ओके, ठीक है मैम, हम समझ गए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके होने वाले हैं, आपके ये 4 पार्ट्स है, राइट। पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। सो पार्ट 1 में बिजनेस कम्युनिकेशन 35 मार्क्स का है, मार्क्स 50 है। अब आप बोलोगे मैम 1.5 करके आ रहा है क्या, तब भी तो नहीं होगा? नहीं। सो ये जो 50 मार्क्स है ये डिवाइडेड है कुछ 1 मार्क के क्वेश्चन से और कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन से, यानी कि कुछ इस तरीके का डिवीजन है। अगर आप देखो तो दिस विल बी योर 20 एंड दिस विल बी योर 30, which all together is 50, right? So if you can see on the screens, you can see it properly, right? तो कुछ क्वेश्चंस जो है वो 1 मार्क्स के हैं और कुछ 2 मार्क्स के हैं, और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, राइट। एंड इसी की बेसिस पे आपके मार्क्स डिवाइडेड है। तो इस भी पेपर में सेम पैटर्न फॉलो होगा जो मैंने अभी बताया, सेम गोज विद दिस। अभी आते हैं हम चिंतित वाले सेक्शन पे, विच इज करंट अफेयर। एक्चुअली करंट अफेयर में 2 पार्ट्स है। करंट अफेयर पूरे पेपर का नाम नहीं है, 2 पार्ट्स है। पहला तो आपका करंट अफेयर है और दूसरा आपका है प्रेजेंटेशन स्किल्स, जो कि आपके 30 मार्क्स का होने वाला था
राइट, जो कि आपके 30 मार्क्स का होने वाला था, और ये आपके 15 मार्क्स का होने वाला था. मतलब आई टेल यू हाउ. अब 20 मार्क्स, 15 क्वेश्चंस ऑफ 20 मार्क्स के होने वाले थे, जिसमें कुछ 1 मार्क और ऑफ कोर्स कुछ 2 मार्क्स के होने वाले थे. लेकिन बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक ये वाला सेक्शन कंप्लीट ही नहीं हो पाया, तो ये पूरा करंट अफेयर और पीएस मिला के 50 मार्क्स के पेपर आने लगे थे, विच वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स अगेन, विच वॉज ऑफ 20 एंड 15. दैट इज 2 मार्क्स के 15 क्वेश्चन और 1 मार्क के 20 क्वेश्चंस मिला के करंट अफेयर्स एंड प्रेजेंटेशन आ रहे थे. प्रेजेंटेशन और कुछ नहीं, बिजनेस कम्युनिकेशन का एक टुकड़ा है, चांद का एक टुकड़ा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. बस यही है कि आपकी सुनने और रिटेन करने की कैपेसिटी को वो टेस्ट करने वाला था, जो कि अभी तक एग्जीक्यूट हो ही नहीं सका है. तो हमें ये 3 तो मैम क्लियर है कि बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये हमारे पेपर्स है 4. एग्जाम हमें जाके 4 दिन देना है नहीं, 2 दिन देना है नहीं, 1 दिन देना है. हाँ, आपका एग्जाम 1 दिन, सिर्फ और सिर्फ 1 दिन होगा, जहां पे आपको क्लियरली 2 घंटे का टाइम मिलेगा और आपको अपने पेपर्स कंप्लीट करने हैं. टोटल मार्क्स कितना मैम? 170. एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट, इट्स 200. मैंने बताया आपको सारी चीजें जो आपके इंस्टीट्यूट के प्रोस्पेक्टस में थी, वो की प्री डिफाइंड सिलेबस के बेसिस पे था, जो पैंडेमिक की वजह से एग्जीक्यूट हो ही नहीं सका. लेकिन अभी जो करंट ट्रेंड्स देखे गए हैं वो यही है कि करंट अफेयर्स के साथ प्रेजेंटेशन स्किल्स मर्ज करके बिल्कुल ऊपर 3 सेक्शंस के तरह 35 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जहां 15 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली करंट अफेयर्स के आ रहे हैं और बाकी के आपके प्रेजेंटेशन के आ रहे हैं. बट जितने भी मॉक्स और जितने भी आप पेपर्स उठा लो फॉर असेसमेंट्स और सब, तो आपको वही दिखेगा क्लियरली. इसी की वजह से लास्ट के जितने भी टर्म्स थे, ऑनलाइन एग्जाम्स हुए थे, सेंटर पे हुए भी नहीं थे, घर पे लैपटॉप आपके डेस्कटॉप्स और सब पे हुए थे, उसमें आप सबको क्लियरली मेंशन, जो भी आपके सीनियर्स होंगे, जो भी आपके फ्रेंड्स जिन्होंने एग्जाम दिया होगा, उन सबको क्लियरली बताया गया था कि ये एक मौका आप दो, इसी के तरीके के आपका पेपर आएगा. इसी के लिए उनको 2 बार एग्जाम देना पड़ा था. द फर्स्ट वन बीइंग द मॉक टेस्ट, जो कि प्रॉपर उसी पैटर्न में था जो कि आने वाला था उस पैंडेमिक की वजह से एक्सेप्शनल टाइम पे. आप उस एक्सेप्शन में नहीं है, आप बीच मझधार में फंसे हुए हैं. आप दोनों तरीके से रेडी होके जाइए. पेपर में कुछ भी पूछे, पढ़ना आपको वही है जो सिलेबस में है, जो आपको गाइड किया गया है. हम बहुत सारी चीजें यहाँ डिस्कस करेंगे. ये सारे जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, आप अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें सुनने से बेटर है आप भरोसा किए हुए हो, आप जिस तरीके से ट्रस्ट हमारे ऊपर बना के रखे हो, हमें हेल्प करने दो आपकी. इस पे हम कंप्लीट करते हैं. आ जाओ. उसके बाद ये जो वाइवा वॉइस था, जो कि 30 मार्क्स का आपका पेपर था, विच वाज फॉर 15 मिनट्स, जहां पे आपके कुछ इमीडिएट क्वेश्चंस आएंगे, जहां आपको वोकैबुलरी और सब आपकी टाइपिंग और वो सारी भी एआई बेसिस पे आपको सुनना था कुछ, और फिर उसको रिटेन करके आपको के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होने वाले थे, जो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हो पाए. लेट्स सी अब क्या होता है, बट विल हैव टू बी वेरी मच प्रिपेयर्ड. अल्टीमेटली आपका टोटल 200 मार्क्स का पेपर है. 200 मार्क्स का पेपर. मैम एलिजिबिलिटी क्या है पास होने की? क्या बताया था आपने? पास कितने पे होते हैं? आ गए ना स्टूडेंट वाले फेस में. मैम ये सब ठीक है, पढ़ना ठीक है, पास कितने में हो जाएंगे? उतना पढ़ के जाएंगे, बस जयराम जी की हो गया, खत्म. नहीं, ये नहीं करना है. वी विल नॉट डू दिस कि पासिंग मार्क्स कितने और क्या. ऑफ कोर्स हमें पता होना चाहिए कि पास कितने में होते हैं, ऑल टुगेदर कितना, हर सब्जेक्ट में कितना, ये सारी चीजें सही है. लेकिन हमें क्लियरली हमारा जो मंजिल है, इट शुड नॉट बी हियर पासिंग, इट शुड बी देयर, एकदम ऊपर. वहां हमें अचीव करना है, वहां हमें ऊंचाइयों को छूना है. चलो आ जाओ. पासिंग क्राइटेरिया के बारे में अगर मैं बात करूं क्लियरली, तो आपको मैं इसी चार्ट में कंटिन्यू करती हूं. राइट, यहीं पे एक अलग इंक से मैं लिख देती हूं आपके लिए. तो 50 मार्क्स में आपको नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली आपको 20-20-20 स्कोर करना है सब में. राइट, आपको 20-20-20 स्कोर करना है. दैट वुड बी योर 40% मार्क्स इन
each individual paper you have to score. 40% individual papers में आपको score करने हैं और मैम और 40% स्कोर कर लिया हो गया नहीं 40% is the minimum criteria for each paper I repeat लेकिन all in all आपको कम से कम 50% स्कोर करना पड़ेगा to clear your examination मतलब CSET में 200 मार्क्स के पेपर में 100 मार्क्स you will have to score that is 50% और 40% हर एक पेपर का क्राइटेरिया है तो वह 50 मार्क्स का 40% कितना होता है 50 मार्क्स का 50% कितना होता है 25 40 कितना होगा 20 तो मतलब हमें 20 लाना है 20 लाना है 20 लाना है यहाँ भी इसको एक बार मैं 50 मान रही हूँ इसको 200 कर रही हूँ एज पर द ट्रेंड जो चल रहा था और इसको भी मैं 35 कर रही हूँ तो 20 लाना है मैम मतलब हमें यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 4 2 8 तो हमें यहाँ पे 80 मार्क्स ला करके हो जाएगा एज पर योर थिंग बट अभी क्योंकि आपने बताया कि ऑल इन ऑल हमें 50% यानी 100 लेके आना है आउट ऑफ 200 तभी जाके हम पास हो सकते हैं ओके ठीक है मैम थोड़ी सी लाइफ इजी होगी आगे बढ़ते हैं ओके यानी ये 20 लाने से भी नहीं होगा और एक में आपने ला दिया आउट ऑफ 50 वाओ 50 ले आए मैम एक में ले आए 19 वाओ एक में ले आए 55 तो हो ही नहीं सकता एक्सेप्शन एक में ले आए 49 और एक और में ले आए हम इसी तरीके का बहुत ही फैबुलस मार्क्स 40 ले आए मैम हम लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए ऑल टुगेदर बहुत ही अमेजिंग मार्क्स लाए पर क्या मैं पास हूं नहीं you are not pass I'm sorry because the criteria is 40% minimum in each paper तभी होगा कुछ वरना अगले टर्म में आना ठीक है इसको हमने क्लियर कर दिया एक बार के लिए अभी लाइफ थोड़ी सी इजी हो गई है हमारे लिए तो हम समझ गए ऑल इन ऑल आपने जो बोला कि 200 में से हमें 100 लाना है और हर पेपर में मिनिमम 20 हमें स्कोर करना है विच इज नथिंग बट 40% यहाँ 50% ओके मैम क्लियर हो गया हमें कोई दिक्कत नहीं है सो 50% इन अग्रीगेट 40% इन ईच मार्क्स ओ अच्छा लिखा हुआ बोल रहे थे क्या ठीक है एलिजिबिलिटी क्या है कौन अपीयर कर सकता है एग्जाम में आपने अगर ये रेस्पेक्टिव एग्जाम्स पास कर लिया है तो आप CSET के एंट्रेंस में बैठ सकते हैं राइट यू कैन सिट फॉर CSET एग्जाम्स मैम ये जो है ना ये थोड़ा हमें बताइए ना एग्जाम्स कब कब होते हैं तो एग्जाम साल में 2 बार हुआ करते थे अब नहीं हुआ करते हैं अब कितने बार होते हैं मैम एक बार नहीं कैट थोड़ी है 4 बार होते हैं आपके लिए 4 टाइम्स एग्जाम होते हैं और इसका टाइमलाइन समझिएगा आप किस तरीके से इंस्टीट्यूट ने बहुत ही ज्यादा समझदारी से आपके लिए ये पूरा कोर्स डिजाइन किया है क्योंकि अगर आप देखो CS एग्जीक्यूटिव साल में 2 बार होता है विच इज इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड इन द मंथ ऑफ जून 2 बार आपके एग्जाम्स होते हैं जून में और दिसंबर में उन टाइमलाइंस को ध्यान में रखते हुए अगर किसी बच्चे को 2 अटेम्प्ट्स लग रहे हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए उसका समय ना वेस्ट हो इसकी वजह से ऐसा टाइमलाइन बनाया हुआ है कहीं कहीं पे डिफरेंस 4 मंथ्स का है और कहीं सिर्फ 2 मंथ्स का है दैट इज फॉर री अटेम्प्ट तो इंस्टीट्यूट ने बच्चों की बात समझी उनकी मन की बात समझी और बोला कि फाउंडेशन में टाइम या फिर ज्यादा और टाइम लगाने की जरूरत नहीं आपको अटेम्प्ट्स मिलेंगे 4 बार आपके एग्जाम्स होंगे जनवरी नवंबर जुलाई मई ओके ठीक है हमें समझ आ रहा है ये क्लियर है हमें ये क्या है मैम एग्जाम 16 से 15 अरे नहीं ये तुम्हारी टाइमलाइन है जिसके बीच में आप रजिस्टर
कर सकते हो अपने पूरे के पूरे एग्जाम को, एग्जाम के लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। ये आपकी टाइमलाइंस है। डेडलाइन इज 15th April फॉर मे टर्म, 15th June फॉर जुलाई टर्म, 15th October फॉर नवंबर टर्म एंड 15th December फॉर जनवरी टर्म। ओके, क्लियर है हमें मैम? और एग्जाम कब होता है? आपने बोला था एक दिन होता है, यहाँ हमें 2 दिख रहा है, सैटरडे या संडे। दो दिन होता है, 2 दिन होता है क्या? अरे नहीं, बोल रहा है कि सैटरडे या संडे को होता है, कोई भी 3rd या 2nd या 3rd वीक ऑफ मे में। जुलाई के लिए भी सेम है, नवंबर के लिए भी सेम है। डेट्स आपको ऑफ कोर्स क्लियरली मेंशन हो जाएंगे। रिजल्ट्स सेम महीने के 4th वीक तक आ जाते हैं, यानी सारे रिजल्ट्स हफ्ते भर के अंदर आपके सामने आएंगे, यानी कि बहुत लंबा इंतजार भी नहीं है, राइट? तो इस टाइमलाइन को भी हम समझेंगे। अगर आप इस एग्जाम में क्लियर कर लेते हो तो आपका सेकंड स्टेप क्या है? मैम हम लोग तो छुट्टी बनाएंगे, 1-1.5 महीने आराम करेंगे, पार्टी करेंगे। नहीं, CS एग्जीक्यूटिव आपका सबसे इंपॉर्टेंट एम था। इस एग्जाम का नाम भी CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट इसी के लिए बना है, क्योंकि आपका मकसद है एग्जीक्यूटिव को फुल तरीके से ऐसे एकदम आग लगानी है एग्जीक्यूटिव में। उसके लिए आप अपीयर कर सकते हैं। अगर आप मई में क्लियर कर गए, बिल्कुल आपके पास टाइम है 31 मई का, कि अगर आप 31 मई के अंदर रजिस्टर कर लेते हो तो जो आपका एग्जाम आने वाला है कौन सी टाइम में? दिसंबर, सेम ईयर में दिसंबर टर्म जो आने वाला है उसमें आप दोनों मॉड्यूल दे सकते हो। मैम एग्जीक्यूटिव में 2 मॉड्यूल्स होते हैं, मेरे फ्रेंड ने बोला था 3। अरे 3 फाइनल्स में होते हैं, एग्जीक्यूटिव में 2 ही होते हैं। ओके ठीक है, समझ आ गया। अगर मैं जून तक क्लियर कर लेता हूं तो मैं 31 जुलाई तक का मुझे टाइम है कि मैं चाहूं तो सेम ईयर दिसंबर में कितने मॉड्यूल में अपीयर कर सकता हूं? सिर्फ और सिर्फ 1 मॉड्यूल में। ओके ठीक है, समझ गया। मेरा अगर नवंबर में क्लियर होता है तो अगले साल जो जून में एग्जाम होने वाला है उसमें मैं दोनों मॉड्यूल्स में अपीयर कर सकता हूं, अगर मैं 30th नवंबर तक कर लिया रजिस्टर तो। ओके, अगर मैं जनवरी में क्लियर करता हूं तो 31 जनवरी तक का टाइम है मेरे पास। मैं जो आने वाला मॉड्यूल, मतलब आने वाला जो मेरा सेम ईयर में एग्जाम है, उस समय मैं सिंगल मॉड्यूल में अपीयर कर सकता हूं जो कि जून में ड्यू है। ओके मैम, समझ गए? यानी कि ये जो टाइमलाइन है ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो हमें वापस से? आ जाओ, करते हैं। ठीक है, तो 2 बार एग्जीक्यूटिव एग्जाम्स होते हैं आपके साल में। एक होता है जून में और दूसरा है दिसंबर में, राइट? और आपके ये एग्जाम्स जो है पहला जनवरी के बाद होता है मई में, उसके बाद जुलाई में, फिर नवंबर में, राइट? इफ यू सी दिस इज द वे कि अगर आप जनवरी वाले टर्म में क्लियर करते हो तो आप एग्जीक्यूटिव में बैठ सकते हो जून में, मई वाले में क्लियर करते हो तो दिसंबर वाले में बैठ सकते हो, जुलाई वाले में क्लियर करते हो तो अगले साल बैठ सकते हो आप, मतलब दिसंबर में तो ऑफ कोर्स बैठ ही सकते हो, 1 मॉड्यूल के लिए बैठ सकते हो। एंड देन फिर ऑफ कोर्स अगर नवंबर में करते हो तो बैक यू विल हैव टाइम नेक्स्ट ईयर के जून में वापस से रीअपियर करने के लिए। तो दिस इज हाउ योर मॉड्यूल वर्क्स, दिस इज हाउ योर टाइमलाइन वर्क्स। बच्चों को पता नहीं है कि 4 बार क्यों ले रहे हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम ही नहीं है। कभी 3 महीने में ले रहे, कभी 4 महीने में ले रहे, 2 महीने में ले रहे, क्या कर रहे? एग्जीक्यूटिव है हमारा, तो देयर इज अ रीजन। द रीजन इज दिस इज अ वेरी क्लियर चार्ट प्रेजेंटेड बाय द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ कि हम क्यों 4 टर्म में एग्जाम ले रहे हैं और उसकी वजह से हम कब कब बच्चों को अलाउ कर रहे हैं एग्जाम में बैठने के लिए। यहाँ पे आप एक ही मॉड्यूल में अपीयर कर सकते हो, यानी कि अगर आप टाइम पे क्लियर कर लो तो आपके पास ऑप्शन है एग्जीक्यूटिव में दोनों मॉड्यूल्स में भी बैठने के लिए या फिर एक मॉड्यूल में बैठने के लिए। एनीथिंग वुड वर्क। मैम एग्जीक्यूटिव में AIR होता है क्या? बिल्कुल होता है, एग्जीक्यूटिव में AIR बिल्कुल होता है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट
you must have attempted for both the groups in the executive term. और उसके बाद ऑफ कोर्स जो क्राइटेरिया आपके पासिंग मार्क्स का है उसको आप ऐसे जीतते हुए आगे बढ़ो, आपको AIR जरूर मिलेगा. हमारे इंस्टीट्यूट से अभी रिसेंटली एक AIR हम बहुत प्राउड है कि हमारे इंस्टीट्यूट के साथ कोई था, ABDF के साथ था, हमारे सेंटर के साथ. एंड आप सबको उनका इंटरव्यू जरूर देखना चाहिए. वो CA की स्टूडेंट रह चुकी हैं. आप सबको उनका इंटरव्यू क्लियरली देखना चाहिए जस्ट टू सी हाउ शी हैज वर्कड सो हार्ड कि आज वो उस मुकाम पे खड़ी हैं. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. एलोकेशन ऑफ मार्क्स मैंने ऑलरेडी आप सबको बता दिया है. टाइमलाइंस आपको क्लियर है. पहले के टाइमलाइंस थोड़े से अलग थे, अब के टाइमलाइंस अलग है, लेकिन हमें पता नहीं एग्जैक्टली क्लियरली कि इंस्टीट्यूट का अब के एग्जाम्स किस तरीके से होंगे. विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द थिंग्स. एक टर्म के बाद हमें ऑलरेडी सारी चीजें पता चल जाएंगी. तो बिजनेस कम्युनिकेशन में यहाँ पे आपको सारे मार्क्स का बाइफिकेशन दिख रहा है, जो कि मैंने बोला था 15 MCQs, 2 मार्क्स ईच, 20 MCQs for 1 mark each and the time allocated. मैम हम लोग सेक्शंस के बीच जंप कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो. इट्स नॉट दैट यू कैन नॉट जंप बिटवीन सेक्शंस, बट मेक श्योर एक गो में आपको एग्जाम क्लियर करना है. दैट्स द ओनली कंसेंट. 2 घंटे का पेपर है, सेंटर में एंटर करना है एंड यू हैव टू कंप्लीट द होल पेपर. ओके, ठीक है मैम. हम रजिस्टर कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे तो ऑफकोर्स चीजें दी हुई है और आई बिलीव आप क्लासेस ले रहे हो, आपने रजिस्टर किया है. नहीं भी किया है तो एक वीडियो हमारे अपलोडेड है यूट्यूब पे, जहां पे क्लियरली मेंशन किया जा रहा है कि आप CS EET में किस तरीके से एनरोल कर सकते हो. बिजनेस कम्युनिकेशन जो हमारा सिलेबस है, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, राइट? सो आज का जो क्लास है वो किसी भी चीज को लेके आपको पॉलिश करना नहीं है, बल्कि आपको मार्गदर्शन करवाना है कि एक्चुअली आपको इंस्टीट्यूट पढ़ाना क्या चाहता है. बिजनेस कम्युनिकेशन इज समथिंग जो कि आपके 8th 9th 10th 11th 12th में जो आपने पढ़ा है ऑफ कोर्स उससे रिलेटेड है, बट आप उसको और ही ज्यादा पॉलिश्ड वे में पढ़ोगे. यहाँ पे खड़े होके मैं आपको एक बात बोलना एकदम मतलब क्लियरली चाहती हूँ दैट देखो बच्चे ग्रेजुएशन भी करके निकलते हैं, वहीं पे एक CS CMA CA स्टूडेंट भी निकलता है. दोनों ने सिलेबस में सेम ही चीजें पढ़ी हुई हैं. अगर आप 3rd ईयर के स्टूडेंट का ग्रेजुएशन का सिलेबस लो और CA CS CMA के अकाउंट्स का या फॉर मैटर ऑफ फैक्ट लॉ का या कोई भी सिलेबस आप देख लो, लेकिन एट द एंड ऑफ द टर्म अगर आप उन दोनों के बीच कंपैरिजन करोगे तो डिफरेंस यही निकल के आएगा कि जो ये प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं इनका नॉलेज बेस अलग लेवल का रहता है. आई डोंट वांट टू डीमीन एनी स्टूडेंट्स जो भी ग्रेजुएशन सिर्फ कर रहे हैं. इट्स जस्ट दैट कि आपको जिस लेवल की पढ़ाई करवाई जाती है और जिस लेवल का ताप आपको दिया जाता है फॉर योर एग्जाम्स, वो सारी चीजें मिसिंग है हमारे ग्रेजुएशन सिस्टम में, जिसके वजह से स्किल सेट डेवलप नहीं हो पाता है. दिस इज द रीजन इंस्टीट्यूट आपको इतना अमेजिंग सिलेबस क्रिएट करके दिया हुआ है एंड यू विल हैव टू कंप्लीट इट ऑफ कोर्स. तो यहाँ पे आपको गुड कम्युनिकेशन किस तरीके से करना है, व्हाट एग्जैक्टली सेंटेंस करेक्शन इज, पैसेजेस को किस तरीके जस्टिफाई करना है, प्रेसी कैसे बनती है, आपको किस तरीके से सुन के रिटेन करके चीजों को याद रखना है, एग्जैक्टली बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस जो आपके CA में भी एक चैप्टर है, वहां पे भी ये सारी चीजें आप पढ़ोगे. ऑफ कोर्स अगर आपके कोई फ्रेंड या आप खुद CA भी दे रहे हैं और CSET भी दे रहे हैं तो आप बिल्कुल समझ सकते हो कौन से टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप फ्यूचर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में उनको खुद KMP बन के, की मैनेजरल पर्सनल बन के वहां पे आप बैठे हुए हो. आप क्लियरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में बैठ के ऐसी कौन सी बात बोल रहे हो. आपको बोलते हैं कि श्वेता अभी हम लोग एक IPO ला रहे हैं, हमारी कंपनी एक IPO ला रही है, हमें बताओ हमें कौन कौन से एक्ट्स, कौन कौन से रेगुलेशन, सेबी के कौन कौन से फॉर्म्स देख रहे हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें किन किन सर्कुलर्स को फॉलो करना है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, हमें कौन से मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करना है, हमारा ब्रोकर कौन होगा, हमारा बाइंग ब्रोकर कौन होगा, हमारा शेयर्स एस्क्रो कैसे खुलेगा, कौन से बैंक में खुलेगा, किस तरीके से प्रोसेस आगे करना है, हमारी कंपनी एक टेक ओवर करने जा रही है, बताओ हमें कि एक्सचेंज को कौन से फॉर्मेलिटीज हमें फॉलो करने हैं,
हम क्या सब बोल रहे हैं, आप सब क्या सब बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नॉट गेटिंग एनीथिंग, आई एम सॉरी। अरे वेक अप, इट्स ओके। इसी के लिए तो आपने यहाँ पे पैर रखा है। हमारे यहाँ सारी भी चीजें हम आपको क्लियरली एक्सप्लेन करने के साथ प्रोफेशनल आउटलुक, जो भी चीजें वहां दिखती है वो भी चीजें आप यहाँ पे देखने वाले हो। यानी कॉमन टर्म्स जो मैंने अभी यूज किए आपके बीच में बैठ के, जो जार्गन मैंने यूज किया, 2 सेकंड के लिए डर गए थे कि ये क्या पढ़ लिया हमने, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे, टर्म्स पढ़ोगे, ताकि फ्यूचर में जाके ऐसा जो जस्ट 2 सेकंड पहले आपका शक्ल बना था वो ना हो आपके साथ। लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग आपका एक पेपर है, टोटल 50 मार्क्स का वेट रखता है, जिसमें से पार्ट ए लीगल एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का और लॉजिकल रीजनिंग 25 मार्क्स का है। लॉ मतलब लॉ वाला जो पोर्शन है जहां आप ऑफ कोर्स रीजनिंग भी करोगे, लॉ में भी रीजनिंग है, वो आपको अमित सर पढ़ाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग आप मेरे साथ पढ़ोगे। बीसी मैम, बीसी अरे मेरे साथ ही पढ़ोगे, आओ। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट जो पार्ट है, अगर आप इसको क्लियरली देखो तो यहां पार्ट ए और बी में 25 मार्क्स आ रहा है। इकोनॉमिक्स आपको नन अदर देन हमारे सबके प्यारे कुंडू सर वो क्लास लेंगे, और उनको जिस लेवल का एक्सपीरियंस है, जितने भी आप सबके भैया दीदी और सब रहे होंगे, सारे भी लोग उन्हीं से पढ़ के आगे आए हुए हैं, सबको पता है वो कौन है और कितने एक्सपीरियंस और कितने ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आपको वो देने वाले, कितनी सारी चीजें आपके साथ वो शेयर करने वाले हैं अपने रिच एक्सपीरियंस के साथ। ही विल बी देयर विथ यू फॉर द इकोनॉमिक्स पार्ट। बिजनेस एनवायरनमेंट में आप पढ़ने वाले हो, और इकोनॉमिक्स में सबसे पहले क्या आप पढ़ने वाले हो ये भी मैं आपको बता दूं। इकोनॉमिक्स में आप मैक्रो लेवल पे या माइक्रो लेवल पे जो भी चीजें हमारी इकोनॉमी में होती है, कि जीडीपी क्या है, किस तरीके से गवर्नमेंट वो सारी डिसीजन लेते हैं कि उनको कब क्या सप्लाई बढ़ानी है, किस तरीके से मनी लीगल टेंडर है, कहां से बन के आता है, कौन कौन से ऐसी स्कीम्स हैं, कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो सरकार हमें दे रही है, कौन सा डिमांड, कौन सी सप्लाई, क्या इक्विलिब्रियम, ये सारे फैक्टर्स जो आपने पढ़े हैं कहीं ना कहीं एक आधे मन से, आधे दिमाग के साथ बैठ के आपने अपने बोर्ड्स के समय पढ़े, अब उसको आप पॉलिश करोगे कि आपका मार्केट कैसा है, यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, यूनियन गवर्नमेंट लिस्ट में कौन कौन से बजट्स होते हैं, क्या होता है, कब अनाउंसमेंट होता है, जो भी आप डेली बिजनेस स्ट्रैटेजीज या बिजनेस वर्ड्स जो भी आप सुनोगे वो सारी चीजें डिटेल में आप पढ़ने वाले हो हमारी इकोनॉमी के बारे में और सबके बारे में। बिजनेस एनवायरनमेंट में आप पढ़ोगे कि स्वॉट कैसे किया जाता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज क्या है, प्लानिंग कैसी होती है और किस तरीके से मैनेजमेंट डिसीजन लेता है। एक बिजनेस जिसको करना है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है, ऐसे कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो हर एक बिजनेस एंटिटी को देख के चलना है ताकि फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी उसको छू भी ना पाए। किस तरीके से वो सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट की बहुत सारे अलग अलग एनसीएलटी है, एसएटी है, आरबीआई है, सेबी है, आईआरडीए है, ये सारे जो वर्ड्स मैं आपको बोल रही हूँ आप डेप्थ में पढ़ोगे, इनका रोल क्या है इकोनॉमी में, किसको वो गवर्न करते हैं। फॉर मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप सब के सब पेटीएम को लेके बहुत दुखी हैं या सुनते हैं कि जोमैटो क्या कर रहा है, आईपीओ कैसे लेकर के आए ये लोग, और कौन सी बॉडीज इनको गवर्न करती है, रेगुलेशंस कौन लेके आता है, किस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं, हम सुनने में ही मजा आ गया। बिल्कुल सुनने में मजा आया, पढ़ने में और मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स वो एक ऐसा टॉपिक जो हमारे सारे बच्चे सोए हुए रहते हैं, बचपन से जीके की टीचर आती है, प्रोविजनल पीरियड में गेम्स हो जाता है और आप कुछ भी नहीं पढ़ते हो, तो वो जीके आपके मुंह पे ऐसे वापस आया है, जहां पे आपको आपके एग्जाम के 1 महीने पहले तक फ्रेश टॉपिक्स, स्टैटिक जीके तो ऑफकोर्स स्टैटिक ही रहेगा, लेकिन उसके अलावा जो भी फ्रेश टॉपिक है वो सारी चीजें आपको पढ़नी है और आपको ये भी बताया जाएगा कि पढ़ना कहां से है। ओके, कम्युनिकेशन स्किल्स में जो मैंने बताया वाइवा वॉइस, जहां पे आपको रिटेंशन और सब आपकी देखनी है 30 मार्क्स की, अगेन वो अभी तक हो नहीं पाया है, पैटर्न कुछ और ही चल रहा था, उसके बेसिस पे हम दोनों भी लेवल पे प्रिपेयर होके जाएंगे। यहां आपको अपने कम्युनिकेशन बीसी जो आपका फर्स्ट पेपर था उससे सारी भी चीजें डिराइव्ड है, राइट।
लिसनिंग स्किल्स, मोनोलॉग जो एक जन बोलता है, डायलॉग जो दो लोग बोलते हैं, आपके वोकैबुलरी का टेस्ट, ग्रामर का टेस्ट. अगर आपका बीसी स्ट्रांग है तो ये उसी का एक टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा, राइट. करंट अफेयर्स में हमने कौन कौन से ब्रिक्स है, ब्रिक्स, बिम, स्टेक, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्फ्रेंसेस, नाटो और सब के बारे में पढ़ोगे. आप पढ़ोगे कि क्या सीएस इंस्टीट्यूट रेगुलेटरी बॉडीज के साथ बैठ के क्या डिस्कशन होते हैं, क्या चीजें होती है जो हमें पता होनी चाहिए, कौन कौन से आर्ट और बेसिक कल्चर और इंडिया क्या फॉलो करता है, कौन से ऑथर की बुक सबसे ज्यादा बेस्ट सेलर रही है, बहुत ही ज्यादा मिलियंस ऑफ कॉपीज सेल हुए, बहुत सारे अवार्ड्स, ऑनर्स, इन सब के बारे में आप करंट अफेयर्स में पढ़ोगे. एंड फाइनली यहां आपका पूरा पेपर डिस्कशन खत्म होता है. अभी अगर मैं आऊं यहाँ पे, जो मैंने प्रॉमिस किया था कि हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, तो मैम इंट्रोडक्शन टू सीएसईटी तो आपने बहुत अच्छे से हमें बता दिया, सिलेबस डिस्कशन आपने कर लिया, डिटेल में मार्क्स भी बता दिए, पासिंग स्कोर्स भी बता दी, एफएक्यूज भी हमने बताया एग्जाम्स के बारे में, पास्ट फरवरी 20 से लेके अभी तक क्या चेंजेस हुए, टाइमलाइंस भी आपने डिस्कस कर ली कि हमें एग्जीक्यूटिव में कब अपियर करना है, 4 बार एग्जाम्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव के 2 बार एग्जाम्स होते हैं, हम कौन से टर्म में निकलेंगे तो हम 1 ग्रुप या 2 ग्रुप दे सकते हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन का डेडलाइन कब है, उस तरीके से सारी भी चीजें हमने देख ली. प्रोसेस, मटेरियल, बेनिफिट्स और प्लेटफॉर्म्स में बेनिफिट्स हमें समझ आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहां से हम अपना मटेरियल ले सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ. टू मैंने बात की है और डिटेल में बात करेंगे. अगर आप अभी गूगल ओपन करते हो, आपका यहाँ पे इंस्टीट्यूट का वेबसाइट ऑलरेडी खुला हुआ है, अगर आप स्टडी मटेरियल नॉर्मली भी टाइप करते हो, दैट CSEET स्टडी मटेरियल, तो आपको यहाँ रेफरेंस रीडिंग मटेरियल मिलेगा. ये 4 बुक्स आपको जो दिख रहा है, अभी आपने देखा, ये 4 बुक्स आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी और क्लियरली अभी मेंशन्ड है, राइट. अभी मेरे बोलने का मतलब है कि ये जो 4 बुक्स आपको दिख रहा है, ये जब हमारा सिलेबस आया था 20 में, उसी समय का ये अपलोडेड है, राइट. एंड इसके बाद इसको अपडेट नहीं किया गया है, यानी जो भी इसमें मटेरियल फैक्ट्स है या जो भी इसमें प्रोसेसेस या जो भी सारी चीजें लिखी हुई है, वो सबके सब बहुत ही ज्यादा पुराने हैं और अभी तक अपडेट नहीं किए हुए हैं. तो मैम ये जो करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं, ये अपडेटेड कैसे होगा? तो इंस्टीट्यूट इसके लिए आपके लिए बुलेटिन्स लेके आता है. देयर आर 12 टाइम्स जब इंस्टीट्यूट आपको बुलेटिन्स देता है, अलग अलग एक पूरा सेट देता है. मैं दिखाती हूँ वो कैसा दिखता है. तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है, जहां पे आपको क्वेश्चंस के साथ वो सब देते हैं कि देखो ये सारे सैंपल क्वेश्चंस है, हमारा पैटर्न अब इस तरीके का आएगा, और ये ऐसा बुलेटिन दिखता है आपको अगर दिख रहा है, राइट. और यहाँ पे क्वेश्चंस और टॉपिक्स और बीसी के लिए अलग अलग चीजें, क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे राइटिंग और सब प्रेसी राइटिंग और सारी चीजें आप कॉम्प्रिहेंड करोगे, आपको पैसेजेस दिए जाएंगे, आपको कॉम्प्रिहेंड करना है, आपको उसका एसेंस निकालना है, ये सारी चीजें आप सीखोगे. कैसे ये सब पॉसिबल है, हाउ इज दिस पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल बुलेटिन से अपडेट करते हैं आपको इंस्टीट्यूट, बट इट्स नॉट पॉसिबल एवरी टाइम कि आप बुलेटिन फॉलो करो और पुराने रेफरेंस मटेरियल फॉलो करो, और वो भी जो कि अपडेटेड नहीं है एज पर द लेटेस्ट सिलेबस. तो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, अलग अलग कंसेप्ट जुड़ रहे हैं, अलग अलग टर्म्स जुड़ रहे हैं, डेट्स चेंज हो रहे हैं. ये सब के लिए आप किसको फॉलो करोगे? ऐसे वीडियोस जो पहले से रिकॉर्ड कर दिए गए और आपको बोला जा रहा है कि ये हमारे फ्री क्लासेस है, फ्री क्लासेस है, फ्री क्लासेस है, और उन चीजों को अपलोड कर दिया जाए आपके लिए जस्ट टू सी कि ओके फाइन, हमारे फ्री में क्लासेस हो जा रहे हैं और हम अपना बेस खराब कर ले, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें बस 2, 4, 5 क्लासेस 2, 4 टॉपिक पे रिकॉर्ड होके आपको दे दिए जा रहे हैं. तो इफ यू वांट टू डू दैट, यू कैन श्योरली ruin योर करियर फॉर दैट, राइट. बट हमें वो सब नहीं करना है. हमें क्लियरली कंसेप्ट वाइज एक एक चीज पढ़नी है, एक एक चीज पे ग्रिप लाना है, क्लैरिटी लाना है, तभी जाके हम अपने एग्जीक्यूटिव का बेस जो है, हमारा जो बिल्डिंग है हमारे एग्जीक्यूटिव की, वो अच्छे से बन पाएगी. और वो कब होगा? जब हमारा फाउंडेशन, दैट इज योर CSEET का एग्जाम अच्छा हो. बिकॉज कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कितने इन डेप्थ टॉपिक्स है जो 2, 4, 5 लेक्चर्स में तो कवर हो ही नहीं सकते, और सबके स्पेशलाइजेशन भी अलग है. तो यू विल हैव टू फोकस कि किस तरीके से आई विल बी एबल टू डू एंड कंप्लीट ऑल द थिंग्स विच इज पॉसिबल, राइट. तो हमारे बुलेटिन्स कवर हो गए. और मैम आप तो बता ही नहीं था, आप तो बता रहे थे कि रेफरेंस मटेरियल है वहां पे, हमें तो कोई हार्ड कॉपी आएगी ना हमारे घर पे कुरियर? नहीं, फाउंडेशन में ऐसा होता था,
इसमें ऐसा नहीं होता है। तो आपको सिर्फ रेफरेंस मटेरियल दिया गया है, बोला गया जहां से पढ़ना है पढ़ो, रेफरेंस यहां से ले लो जो हमारे इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे है। तो मतलब कहाँ से पढ़ेंगे? हम आपको देंगे वन स्टॉप सोल्यूशन पे सारी भी चीजें, जहां पे आपके एप्लीकेशन पे या फिर आपके रिस्पेक्टिव जो भी आपके सब्सक्रिप्शंस हैं उसमें आपको सारी चीजें, सारे सॉफ्ट कॉपी, सारे के सारे इंस्टीट्यूट के मैट से जो भी चेंजेस है अपडेटेड आपको सारी भी चीजें मिलेंगी and you'll be on track. Don't worry about it. With lots and lots of assessments, lots and lots of quizzes, lots and lots of live marathon via YouTube sessions. Okay. तो मैम प्रोसेस हो गया, मटेरियल, प्रॉब्लम्स भी हम समझ गए, बेनिफिट्स तो हमें पता ही चल गए, एंड फाइनली व्हाट टू डू? बी कंसिस्टेंट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर क्लास, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर करिकुलम, बी वेरी मच कंसिस्टेंट। आप कितने भी क्लासेस इसके आगे पढ़ो, आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर डे 1 आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो डे 2 और डे 30th भी सेम होना चाहिए। आपकी को हड़बड़ी है, आपने अभी क्लास ली, आपके 2 महीने भी नहीं है टाइम, एंड यू विल हैव टू कंप्लीट इट। पॉसिबल है, टाइम डिवोट करना पड़ेगा, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। यू कैन कंप्लीट इट इफ यू हियर इट प्रॉपरली। बार बार चीजों को सुनो, नहीं समझ आ रहा है पूछो, क्लियरली पूछो, बट कंप्लीट करो चीजों को। एंड वंस यू हैव डन दिस, वी कैन अश्योर यू, यू विल गेट, मैम ऑल इंडिया रैंक, विल गेट ऑल इंडिया रैंक? नो, नॉट पॉसिबल। इट वॉज पॉसिबल इन CS फाउंडेशन, आज की डेट पे AIR पॉसिबल नहीं है। AIR लाना है, ऐसे टर्म पे क्लियर करो कि दोनों ग्रुप एग्जीक्यूटिव का साथ दो और रॉक कर दो, विच इज पॉसिबल। जस्ट मेक श्योर। हम टारगेट कितना है हमारा? 100 नहीं, योर टारगेट शुड बी 200, इट शुड बी 200, तब उसके आसपास गिरोगे ना। टारगेट करोगे वहां फेंकना है, बॉल डालोगे तब तो उसके आसपास गिरेगा, बोलोगे यहीं पे गिराना है तो यहीं गिर जाएगा, राइट? You should not do that. The target should always be the sky, right? And with this positive note, we are clear with all the myths. हमने सारी झूठ बातें, वॉक बातें खत्म की है। हमने समझा है कि इंस्टीट्यूट हमें ये सेक्शंस क्यों दे रहा है, लॉजिकल रीजनिंग क्यों पढ़ा रहा है, लीगल एप्टीट्यूड क्यों पढ़ा रहा है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्यों बता रहा है, हमें क्यों बता रहा है कि बिल्स कैसे पास होने चाहिए, हमें क्यों बता रहे हैं कि टॉर्ट्स के लॉ क्या है, हमें क्यों बता रहा जा रहा है ट्रेस पासिंग क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बनते हैं, अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, हमें क्यों बता रहा जा रहा है कि लॉजिकली किसी को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, अगर कोई केस है तो उसको सोचते कैसे, हमें सोचना क्यों बताया जा रहा है, हमें बिजनेस के अलग अलग टर्मिनोलॉजी से रेफरेंस क्यों करवाई जा रही है, क्यों हमें वो सारे वर्ड्स सिखाए जा रहे हैं, क्यों हमें इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री के बारे में बताया जा रहा है, क्यों हमें बिजनेस एंटरप्राइज इंटरनली एक्सटर्नली कौन कौन से डायमेंशंस उसको अफेक्ट करते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है, नए नए वर्ड्स क्यों सिखाए जा रहे हैं, ईमेल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस क्यों बताई जा रही है, करंट अफेयर्स क्यों बताया जा रहा है। कल को आप कॉर्पोरेट में जाते हो, आप बात कर रहे हो दो लोगों के बीच में कि ओके फाइन दिस इज हैपनिंग, ये नेटफ्लिक्स का सीरीज मैंने देखा, ये वेब सीरीज मैंने देखा, और सामने वाला आपको बोलता है अरे कल बिजनेस स्टैंडर्ड में देखा था कि निफ्टी 50 में कौन सा सबसे टॉप पे था, इंडेक्सेस कौन से चल रहे हैं, अभी क्या इंडेक्सी चल रही है, आज के डेट पे वो टेक ओवर हुआ था उस कंपनी का, क्या उसका हाल है, उसका शेयर प्राइस क्या चल रहा है, एंड यू विल बी लाइक मुझे नहीं पता, मैं घर जा रहा हूँ। You won't say that, right? You'll have to be very much active with the current affairs, whatever is going on in the economy, whatever is going on in the country, and you'll be very much precise about it once you start studying. So materials, guidance, पढ़ाना, ये सब हमारा काम है, आपका काम है पढ़ना, सुनना, और अपने दिमाग में जो प्री assumptions थे उसको छोड़ करके अभी जो पढ़ रहे हो उसको लेना। बहुत सारे दोस्त बहुत सारी बातें बोलेंगे, नहीं सुनना है किसी को भी। If you trust us, if you have trusted us, keep on that trust, build that trust, and we will be with you, of course, and you will be with us. Thank you so much. For this positive note, we are signing off.